वो रोने ही लग गए। मैंने कहा, क्यों रो रही है? क्योंकि बेटी ने नाम रोशन किया है हमारे। फिर मैंने दीदी को वीडियो कॉल किया था कि दीदी ऐसा ऐसा मेडल मिला है, ट्रॉफी मिली है। तो दीदी मेरे बीच रास्ते में नाचने लगी है, रोने लग गई होगी। देखिए सब लोग रो रहे हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने करियर को जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया इन बैंकिंग सेक्टर्स। और ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी डिटेल में सुनी भी नहीं, यानी कि एक स्टूडेंट के रेफरेंस से आए थे। ये अपने फ्रेंड के रेफरेंस से इंस्टीट्यूट में आए थे। ज़्यादा डिटेल में इंक्वायरी नहीं हुई बिकॉज इनका इंटेंशन ये था कि हाँ मुझे तो करना ही है। एंड जल्द से जल्द उन्होंने एडमिशन प्रोसेस डन किया, लेक्चर स्टार्ट किए एंड प्रोबेबली वी कैन से विद इन अ ईयर और विद इन 1.5 ईयर ये अपने जॉब पे भी सक्सेसफुली पोस्ट हो पाए हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस मानसी सुर्वे फ्रॉम प्रवाह बैच एंड देन प्राउड DSPN। कंग्रेचुलेशंस मानसी। थैंक यू। बेसिन कैथलिक बैंक में एज अ कस्टमर सर्विस ट्रेनी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सेटिस्फाइड हूँ कि ज्वाइन किया है मैंने। इससे मेरे काम से अपना हार्डवर्क जो किया है स्टडी को लेके इससे खुश हूँ मैं। वाह। सो मानसी, आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब को कैसे मैनेज किया? मैनेज करना था, मतलब मेरा एक फिक्स गोल था कि मुझे आगे जाके बैंकिंग में भी करना है। थोड़ा डिफिकल्ट तो आ रहा था जॉब के साथ में, बट फिर भी मतलब मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि तुझे नहीं जम रहा है जॉब तो छोड़ दे, तू तेरे पढ़ाई पे फोकस कर। फिर बोले कि नहीं मैं दोनों हैंडल कर लूँगी। तो सुबह मतलब क्लास आती थी, प्रवाह में टाइमिंग जो था वो, फिर उसके बाद मैं काम पे जाती थी। पूरा टाइम काम के साथ, कॉलिंग के साथ साथ मैं मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत पढ़ाई का देखती थी और फिर घर आके फिर पढ़ाई करती थी। तो टाइम मिलता था, मतलब निकालती थी थोड़ा बहुत। और ये गोल कब बना बैंकिंग में आने का? गोल मेरा बना था ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड के टाइम पे। वाह, इतने कम उम्र में ही सोचा था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है। हाँ, मेरा ये खुद का था। और सेकंड रीज़न ये था कि मेरी बहन को बैंकिंग में करना था। उसका भी मेरे जैसा फिक्स गोल था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में करना है। पर उस टाइम पे उतना मतलब ये नहीं था, उसको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि सबसे घर पे बड़ी थी वो, और उतना मतलब हम लोगों का ये भी नहीं था, कंडीशन नहीं था कि अफोर्ड कर पाए। सो उसका देख के मैंने सोचा कि अभी मैं मेरी बहन के लिए मेरा अभी सेकंड गोल मेरा ये है कि मैं बहन के लिए मैं बैंकिंग में अच्छा खासा मैं सब जितना हो सके मैं सब करूँगी। तो ये दिमाग में रख के मैंने किया। क्या है आपकी फैमिली बैकग्राउंड, क्या करते हैं डैड? अभी तो मेरे पापा रिटायर है और मम्मी हाउसवाइफ है। क्या करते थे डैड? पापा पहले मेरे वामनरी पेठी में काम करते हैं। और बड़ी दीदी? दीदी भी मेरी वर्किंग थी, अभी उसने फिलहाल में जॉब छोड़ दी है। अच्छा, कहाँ जॉब करते थे? उसने भी नया मुझे नाम तो नहीं कंपनी का पता, जगह आई थिंक गोरेगांव में काम करती है। अच्छा खासा था वहाँ पे, पर फिर उसने छोड़ दिया जॉब। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हम लोग 5। मम्मी डैडी और 2 बड़ी बहन। 2 बड़ी बहन है। अच्छा, तो सेकंड नंबर वाली बहन क्या करती है? वो कांदिवली में महिंद्रा लॉजिस्टिक में। अच्छा, तो आप सबसे छोटे वाले हो। सो आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में आपकी फैमिली में से? सबसे ज़्यादा तो बड़ी दीदी। हाँ, इसने मतलब हर टाइम वो बोली तुझे जो चाहिए वो कर। अनमैरिड है दोनों बहन? नहीं, फर्स्ट वाली मैरिड है। ओके। फिर भी वो ध्यान देती है कि मतलब पढ़ाई हो रही है ना, कर रही है ना, क्लास जा रही है ना, हाँ सब कर रही हूँ। तुझे फीस भरने कुछ पैसे चाहिए क्या? मैंने कि नहीं, कर लोगे मैनेज। डैड का पेंशन आता है? नहीं। अच्छा, सो दीदी हैंडल करती है पूरा घर? और मिडिल सिस्टर दोनों सिस्टर्स। और अभी फिलहाल आप थोड़ा हाँ थोड़ा नहीं तो फिर बाद में जो मतलब रूम वगैरह रेंट स्पेस उनका रेंट भी आता है। अच्छा, ओके, नाइस। सो मानसी, आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ क्या था आपके इस जर्नी में? टफ यही था कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब मैनेज नहीं हो रहा था वही। हाँ। फिर भी
ज़्यादा इतना टफ मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ। मतलब मेरे इसमें हाँ। सब अच्छा ही जा रहा था, सब सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे उतना टफ नहीं लगा। और सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा टफ मैथ्स में लग रहा था। ओके। पर वो भी बाद में धीरे धीरे हो गया, सॉल्व हो रहा था। ओके। कैसे टैकल किया आपने मैथ्स, अगर स्टार्टिंग में आपको टफ लग रहा था तो? स्टार्टिंग में मेरा मैथ्स कैलकुलेशन था, हर एक चीज़ वो लिख के। हाँ। पर बाद में सर ने बताया कि तुम लोगों को हर टाइम दिमाग को ना कैलकुलेट करते रहना चाहिए। तुम लोग अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो हाँ। तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से मतलब माइंड में कैसे जल्दी हाँ। कैलकुलेट कर सकें। हाँ। सो मैं करती थी क्या, जो बैनर पे नंबर्स रहते ना, फ़ोन नंबर, हाँ। उन नंबर्स को मैं माइंड में कैलकुलेट करती थी। अगर 99 है हाँ। तो उसको आगे वाले नंबर से मैं कैलकुलेट करती थी। बराबर। तो फिर कभी ये नंबर से उसको मल्टीप्लाई करती थी, फिर उसका स्क्वायर निकालती थी, फिर क्यूब निकालती थी। बराबर। ये सब ट्रेन में देखते देखते मैं करती थी। ये किसने आपको एडवाइस किया था ये करने के लिए? मैथ्स के सर में। आपके मैथ्स के हाँ। सर ने। नाइस। ओके। सो आपके लिए अभी आगे का गोल क्या है? अभी मुझे SBI में करना है। SBI में करना है। हाँ। सो चलो अभी जो BCC भी क्रैक हुआ उसके बारे में भी बात करते हैं कि जो वैकेंसी आई थी उस वक्त माइंडसेट क्या था वैकेंसी को देखने के बाद? वैकेंसी जब आया था तब मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इसमें फॉर्म भरूँ। हाँ। क्योंकि इंटरव्यू है, जो कि इंटरव्यू से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके। सो मैंने इतना दिल भी नहीं लिया था कि मैं करूँगी। फिर क्लास पे सारे मैम ने बोला था, आपने बोला था, श्याम सर ने बोला था कि नहीं यार, फैकल्टी ने बोला था कि आप भरो, ऐसा छोड़ो मत, कहाँ पे किसका क्या नंबर लगे बोल नहीं सकते। हाँ। सो आप लोग फॉर्म भरो। राइट। भरने के टाइम पे भी मैंने बहुत टाइम दिया था। हाँ। फॉर्म भर चुका था, बट पेमेंट नहीं मैंने किया, तो उसको लेके भी मैं देखी करती हूँ। हाँ। सो भरा, सब मैम ने बोला, आपने बोला, तो भर दिया। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की खास कोई प्रिपरेशन की थी या बस ऐसे ही लाइटली चल रहा था माहौल? नहीं, एक बार पढ़ाई चालू की तो मैं कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि जब फिलहाल तो उस टाइम पे मैं DSP में थी, तो हाँ। उतना तो कवर हो चुका था मेरा। हाँ। स्पीड पढ़ाई में जो भी कुछ क्वेश्चंस थे वो हाँ। मुझे याद थे। ओके। किस क्वेश्चन में कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है। हाँ। सो मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो आ रहा था उसमें मैं ठीक है। ओके। सो ये जो कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हुआ था, एक हुआ था, दो हुआ था? एक हुआ था। एक ही हुआ था। और क्या लेवल का था वो पेपर? मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। ओके। सो जब एग्जाम कंप्लीट हो गया था और आप सेंटर से आ रहे थे, तब भी ऐसी फीलिंग थी कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है तो अच्छे ही रिजल्ट आएंगे ऐसा? एग्ज़ाम को लेके मैं श्योर थी कि ये मेरा क्रैक होगा। सेकंड मेरा टेंशन ये था कि इंटरव्यू कैसे निकालूं। हाँ। इंटरव्यू में ऐसा था कि मैं कैसे बोलूं, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूं। मैं नहीं थी अभी नहीं होगा इंटरव्यू, मेरा क्या पता क्या होगा। मैं घर पे मतलब दीदी से बोलती थी कि क्या पूछते इंटरव्यू तेरा कैसा गया, क्या पूछते, क्योंकि हम लोगों का अलग है सेक्टर। हाँ। अब तेरा बैंकिंग सेक्टर में तू ज़्यादा जानती है, तुझे क्लास मतलब जो सर है वो ज़्यादा तुझे मदद करेंगे, तो उनसे बात कर। बराबर। सो बाद में उसके बाद मतलब हम लोगों का टेंशन था ही, बट श्याम सर और सब लोगों ने बोला ही था कि हम लोग हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया कि हर बच्चे का हम लोग इंटरव्यू लेंगे। राइट। तो थोड़ा मुझे मतलब लगा कि हाँ चलो कोई तो है बताने के लिए। करेक्ट। तो फिर उसमें इंटरव्यू हुआ, तो तब भी मतलब मेरा थोड़ा इंटरव्यू खराब गया था। हाँ। पहला मॉक जो गया था हाँ, वो। पहला मॉक था वो बहुत ज़्यादा खराब गया था। फिर तब भी मैं सोच रही थी कि होगा नहीं क्या होगा ऐसा। हाँ। फिर मिरर में बोलती थी, अकेली बड़बड़ करती थी मैं कि हाँ। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या आंसर दूँ। हाँ। फिर मतलब दोस्त का हेल्प लेती थी कि ऐसा मेरे को क्वेश्चन कर, मैं क्या जवाब दे रही हूँ। तो फिर क्लास में मैं प्रणाली, पूनम, भूमि, तीशा, हम 5 जन बैठे थे एक दिन, और एक को हम लोग ने ऑफिसर बनाया था। लेकिन तू क्वेश्चन कर, हम लोग क्या आंसर दे रहे हैं, हम लोगों को करेक्शन देना अगर हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो ऐसा हेल्प ले रही थी मैं इंटरव्यू के लिए स्टार्टिंग फेज में। और आप लोगों का जब पहला मॉक हुआ था तब आपको और भूमि को तो खास बोला गया था, और प्रणाली भी और पूनम भी, कि आप लोग आपस में पहले जाओ करके आओ मॉक, थोड़ा सा ऐसे इंटरव्यू खेल के आओ। हाँ। ऐसा फिर आई थिंक 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज हुए थे। फिर भी जब इंटरव्यू सेंटर पे जाना था आपके हेड ऑफिस में BCCB के, उस दिन क्या फीलिंग थी? उसमें भी तब यही हो रहा था कि कैसे होगा। हम मेरा और भूमि का मेरे साथ
तो पूनम थी। हाँ। तो हम दोनों गए, पूनम की प्रणाली थी। हाँ प्रणाली थी। गए हम लोग, मंदिर के पास बैठे थे ना? मंदिर के पास, अभी तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग गए, उतरे, बोले कहाँ पे देख रहे हैं। देखा तो आप थी सामने। उनकी मैम यहाँ पे क्या कर रही है? लगी कि और सर भी है। फिर उन्होंने, आपने तो कांग्रेचुलेट किया हम लोगों को, फिर देखी चॉकलेट दिया, फिर बोले कि दही शक्कर फिर आपने दिया। जैसे आपने खिलाया, मुझे मेरी मम्मी याद आ गई। क्योंकि इंटरव्यू के पहले दिन मेरी मम्मी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था कि मम्मी को मैं बोलूँ, पापा को मैं बोलूँ कि मेरा नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है, आप थोड़ा मुझे कुछ तो सपोर्ट करो। क्या करूँ भगवान, मतलब मम्मी ऐसे टाइम में मम्मी ना बहुत कि नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी याद आई कि चलो अच्छा है, मम्मी नहीं है तो मैम तो है दही शक्कर खिलाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, थोड़ा मुझे और थोड़ा मोटिवेट हुआ कि कोई तो है मेरे और साथ में यहाँ पर। फिर गया, फिर मैं वही सोच रही थी, बहुत शांत हुई मैं, शांत सब जा रहा था कि मतलब ये नहीं हो रहा था कि क्या होगा, मैं सब खराब कर दूँगी। पॉजिटिव लेके मैं जा गई। पैनल को इतने सारे देखा तो भी अच्छा लगा क्योंकि प्रिपरेशन हो गया, 10-12 पैनल बहुत थी। तो ऑलरेडी क्लासेस में जो आपने इंटरव्यू लिया था मॉक में, तो वहाँ पे बैठने का पोस्चर कैसा है, बात करने का कैसा तरीका है। सो वो मैंने उतना मेंटेन रखे, स्माइल रखी, कॉन्फिडेंस रखा और सारे जवाब दे दिया। उसमें भी मतलब मुझे लगा था कि नहीं होगा क्योंकि उनके एक क्वेश्चन को मैंने इनडायरेक्टली मना कर दिया था। क्वेश्चन का ऐसा था कि अगर हम लोगों ने आपको लेटर राइटिंग दिया करने के लिए तो आप करोगे क्या? सो मैंने सोचा भी नहीं और सीधा मैंने नो बोल दिया। मुझे लगा कि हैंड मतलब लिखना है या फिर टाइप पे करना है। सो पता नहीं मुझे कब माइंड में क्या है कि मैंने नो बोल दिया। और जब मैं बाहर आई फिर मैं सोच रही थी कि मैंने ये क्या आंसर दिया, ये नहीं मतलब वैलिड नहीं करता ये आंसर। फिर मैं तब भी सोच रहा कि मेरा तो नहीं होगा। फिर मैंने तब से रेड लगाई थी कि नहीं होगा। लेकिन फिर फाइनली इंटरव्यू अच्छा हो गया। और इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया और आपने देखा कि हाँ आपका भी उसमें नाम है सिलेक्टेड करके, तब कैसी थी फीलिंग? उसका भी एक फनी स्टोरी ये थी कि जब रिजल्ट आया तो मेरे को देखने को बिल्कुल मन नहीं था। तो फिर फिर प्रणाली मुझे बोली कि नहीं मानसी देख, हुआ होगा, क्या पता हुआ होगा। तो मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहता है, पर मैं गलती से पासवर्ड नंबर डाल रही थी। तो वहाँ पे मेरा नाम ही नहीं आ रहा था। तो सब लोगों का हो चुका था और खाली मेरा ही नहीं हुआ था। तो मैं ऐसा हो गई थी कि नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ी सैड हो गई। फिर मैंने देखा कि नहीं मैं खुद पासवर्ड डाल रही हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे डालना है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखा तो हाँ 27 रैंक। तो मैं तब जाके खुश हूँ। फिर मेरे बहन को सोई थी, मैं इसको उठाई, मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया। दिले कि क्या किसमें? तेरी बीसीसी में हो गया। तेरे वाह सही है। और फिर मम्मी डैडी सबका रिएक्शन कैसा था? बहुत। पापा जब आए घर पे तब मैंने बोला पापा मेरा हो गया। तो किसमें? बीसीसी में। फिर कब भरे फॉर्म? तो मैंने उनको बोला कि आप तो गांव में थे। तो मैं इतना कांटेक्ट नहीं हो रहा था ना। इंटरव्यू भी हुआ तो इंटरव्यू क्रैक कर लिए तूने, बात कर ली सबसे? तो हाँ हो गया। गांव कौन सा लगता है आपका? रत्नागिरी में दापोली पे रेंज का इशू रहता है। तो लेकिन चलो अच्छी बात है, एक लड़की ने तो सपना पूरा कर लिया मेरे बैंकिंग का। कभी मैं मतलब सबको बोल सकता हूँ लेकिन नहीं रुको अभी इतना जल्दी मत बोलो, पहले मेरे को पोस्टिंग कहाँ पे मिल रहा है उसके बाद हम लोग सबको बताते हैं। और एंड तक लोकेशन का तो डर था ही सबके मन में। वो तो हमेशा। उसके बाद फिर वो टेंशन था कि अब एक चीज सॉर्ट तो कुछ ना कुछ नया आ ही रहा था। फिर ऐसा लग रहा कि अभी पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा। फिर तब हुआ आपने फिर से हमारे लोग आपके पास है कि अभी क्या करें। बहुत कौन हुए, रात को 8:30 बजे कौन हो रहा है, 9 बजे हो रहा है, सबको बार बार यही समझा रहे हैं।
अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो करने वाले हैं, सो आप लोगों के लिए मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए और पाइए एक डिटेल्ड रोड मैप जो आपको आपके इनिशियल स्टेज में काफ़ी मदद करने वाला है। सो अभी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। कि डोंट वरी, लोकेशन नजदीक मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि नहीं, पहले सामा मैम से बात करते हैं, फिर वही अभी हम लोगों को थोड़ा बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा हम लोग देखते क्या होगा। फिर सब जब के हम लोगों का जब कॉल हुआ मीट पे, तब मैं मेरी बहन को भी लेके बैठी थी कि तू भी सुन, मुझे तू भी बता। राइट। तो मैं स्पीकर पे रखा था, मम्मी को बोला पूरा शांति रहे, मैं घर पे मेरे को ये पूरा ठीक से सॉर्ट आउट करना है कि क्या मैम मुझे एक भी बात मिस नहीं करनी है। जो कॉल हो रहा था, तो मैंने मेरे बहन को कितना टाइम तो वहाँ पे बिठा के रखा था कि तू भी सुन और मैं भी सुनती हूँ। तो उसमें क्योंकि 75,000 भरना बॉन्ड्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी घर से कैसे मांगू, ऐसा वो एक अलग से है। तो जब आपने बोला कि आप करो आगे का, तो मतलब क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी बीसीसी पे काम कर रहे हैं, तो आपने बोला कि करो आप, हम लोग हैं। तो वही मन में लेके हम पास्ट एक्सपीरियंस आईआईटी का तो बीसीसीबी के साथ अच्छा ही रहा है, क्योंकि उसके पहले 16 स्टूडेंट्स हुए थे, इस बार 27 हुए हैं। इन फ्यूचर हू नोज, हो सकता है एक साथ 100-150 हो जाए। या सो जितना हमने देखा है बीसीसीबी की वैकेंसी निकलती है, उसको आधी वैकेंसी को तो आईआईटी के स्टूडेंट्स भर देते हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो हमने सीरीज में बीसीसीबी के स्टूडेंट्स का इस तरह से डिकोडिंग का वीडियो बनाया है, पॉडकास्ट बनाया है। प्रीवियस वीडियोस आप गायत्री, अनामिका, भूमि और यश, सिद्धेश, ये लोगों का आप चेक कर सकते हैं। और अभी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बनाना बाकी है, सो प्रोबेबली ये वर्किंग स्टूडेंट है, इनको अभी टाइम निकाल के हम बुलाते हैं और इस तरह से हम करते जाएंगे। सो बैंकिंग सेक्टर्स आपके पीछे अमाउंट खर्च करता है टू रिक्रूट एम्प्लॉयज, और जब वो उस तरह से प्रोसेस करते हैं तो उनको भी एक अश्योरिटी चाहिए कि उनके पास जो एम्प्लॉय रिक्रूट होके आ रहे हैं वो उनके पास कम से कम 1 से 1.5 साल तक तो रहे, और इसीलिए वो 1 साल का कुछ नियरली बॉन्ड साइन करवाते हैं जिसमें आपका डिपॉजिट अमाउंट रहता है। इनका 75,000 फिक्स डिपॉजिट है जो इन्हीं के लिए बाद में काम आएगा, दैट टू विद इंटरेस्ट, है ना, अराउंड 80,000 फिर वो हो जाएगा अराउंड 86,000। सो ये प्रोसेस था जिसकी वजह से ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, तो काफ़ी घबराए हुए थे। एंड अकॉर्डिंगली श्याम सर का इतना सारा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर श्याम राहुल, दी फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ IIKD, और उनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया था, अच्छे से गाइड किया था रात को कॉल कॉल पे। एंड सो द प्रोसेस गॉट क्लियर्ड एंड फाइनली अभी एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये बोल रहे हैं कि मैम कंटाल आ रहा है या क्यों किया हमने बीसीसी। इनफैक्ट सब इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने बात भी की कि मैनेजर्स अच्छे हैं, सराउंडिंग अच्छा मिला है। आपको पता है पल्लवी और अनामिका, निधि, ये लोग आके बोल के गए हमारे ब्रांच में सिर्फ पार्टी होती है, रोज कुछ ना कुछ खाने को सेम सेम। यहाँ पे रहते ना, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा ना वेट गेन होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं कि महीने में, हमारे यहाँ पे तो दिन में लंच से पहले भी और लंच के बाद भी खाते ही रहते हैं। मतलब लोन डिपार्टमेंट हमारा वहाँ पे और मैं हूँ कासा पे। ओके। तो अगर किसी ने कहाँ से भी लाया हो ना, वो पूरा ब्रांच में घूमता है, सब लोगों को खाने का मौका मिलता है, ऐसा है। और सब अलग अलग ब्रांच में पोस्टेड है, फिर भी कुछ तो है शायद बीसीसीबी का कल्चर दैट इज वेरी स्वीट ऑफ देम। बहुत अच्छे हैं के स्टूडेंट्स को बहुत, स्टूडेंट मतलब थे उनके एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा अच्छे से खुश रखते हैं। एंड ऑल्सो आई बिलीव आप लोग लंच के बाद सोते भी हो, मैंने 1-2 बार कॉल किया था तो। हाँ मैं सोती हूँ, मैं प्रणाली को बोलती हूँ प्रणाली मुझे उठा देना, कि वो नहीं सोती? नहीं वो नहीं सोती, उसका सेम ब्रांच में हो ना? सेम ब्रांच में। फिर मैं उसको माँ मुझे उठा देना 2:30 बजे, मिले कि हाँ मैं उठा के सो जाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो फिर किसी सर को बोलती हूँ कि सर मुझे उठा देना। तो एक साथ अलार्म लगाते हैं, फिर 2:30 बजे फिर जैसे काम पे 5-10 मिनट में लंच करो और फिर 1 घंटा फिर मैं सो जाऊँ। तो फिर नाइस, अच्छा है, अच्छी बात है। शुरुआत है करियर की तो इसी तरह से आप इंजॉय कर रहे हो, दैट इज नाइस। और धीरे धीरे वापस ऑन ट्रैक आ जाओ और आगे की तैयारी करते रहो। सो मानसी, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आगे के जो हमारे एस्पिरेंट्स है उनका आप क्या फीडबैक देना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे?
सजेशन में उनको यही दूंगी कि जो आप पढ़ाई कर रही हो खुद से भी वो कंटिन्यू रखो, और जो हम लोग जो क्लास में यूज़ करते हैं कैसमी मेथड उसका भी अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि ये आपको बहुत आगे हेल्पफुल देगा। और जो वर्किंग है उनको भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी वर्किंग थी, सो मैं 1-2 घंटा तो मैं कुछ भी करके दिन का निकालती ही थी। करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। मैं ट्रेन में जाते जाते भी पढ़ाई करती थी। मेरे फ़ोन में अभी भी स्क्वायर क्यूब्स के फ़ोटोज़ है, वो मैं देखती हूँ। वो मैं तभी पढ़ती थी, वो अभी भी मैं देखती हूँ, टाइम जैसा मिले अभी मुझे। और वर्किंग वालों को तो मैं यही बोलूँगी अपने फ़ोन में जितना हो सके फोटोज या फिर इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट करो, इसका स्टोरेज भर दो पढ़ाई का। मैं तो मेरे फोन में अभी वही ज़्यादा है, पढ़ाई का ही सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको आगे के 30-40 साल सिक्योर कर दे तो कम से कम 3 महीना 4 महीना बहुत ट्रिमेंडस हार्डवर्क के साथ आपको देना चाहिए। उसमें आप अगर 4 घंटा दे रहे हो 4 घंटा दो, 6 घंटा दे रहे हो 6 घंटा दो, 8 घंटा भी क्यों ना होता दे दो, बट आपको वो करना ही चाहिए। जैसे मैं मानसी के बारे में बताऊं तो ये पहले प्रभा बैच में आते थे 7:30 to 9:30। दैट टाइम शी यूज्ड टू डू अ जॉब इन टेलीकॉलिंग, जैसे उन्होंने बताया। फिर जब इनको ठीक नहीं लगा वो जॉब, तो इन्होंने जॉब पे ही ज्यादा फोकस करके स्टडी छोड़ दो ऐसा नहीं किया, इन्होंने स्टडीज पे फोकस किया और जॉब स्विच किया। टेलीकॉलिंग में जहाँ पे शी यूज्ड टू अर्न नियरली 12 to 13,000 पर मंथ, वहीं पे उन्होंने जॉब स्विच करके 8,000 पर मंथ वाली जॉब ले ली। बट वो अकाउंटिंग की जॉब थी, तो जॉब सेटिस्फाइंग थी, उसके साथ साथ पढ़ाई मैनेज हो रही थी। एंड जब हमें लगा कि मानसी में फुल पोटेंशियल है, तो उसको अभी हमें रेगुलर बैच से डीएसपी में डालना पड़ेगा। डीएसपी इज डायरेक्टर स्पेशल बैच, जिसमें जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर को, और बहुत माइन्यूटली श्याम सर भी उसके ऊपर एनालिसिस देते हैं, पेपर पैटर्न बताते हैं और गाइड करते हैं स्टूडेंट को 1-on-1। और उस वक्त जब मानसी को बोला गया कि यस यू आर सिलेक्टेड फॉर डीएसपी, तो आप क्या करोगे, एंड शी इमीडिएटली सेड कि चलेगा, मैं अपनी जॉब को भी क्विट करने के लिए रेडी हूँ और डीएसपी में फुल टाइम देने के लिए रेडी हूँ। सो इस तरह से मानसी ने डीएसपी बैच में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का अपना टाइम डिवोट किया, उसके साथ साथ स्टडीज की। और सबसे अच्छी क्वालिटी मानसी की मुझे यही लगती है, मैं मानसी के पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत अच्छा आपने अपब्रिंगिंग किया अपनी डॉटर का, कि जो एक बार बोलो वो सुन लेती है। जैसे कभी हमें फील होता है कि कुछ स्टूडेंट का सर्कल थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे वो अगर रहेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से जब इनको गाइड किया गया कि काम करो, आप उस बेंच पे नहीं, आप इस बेंच पे बैठो या इस रो में बैठो, तो उसके बाद एक बार बोलने के बाद कभी लाइफ में हमें वापस उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका उन्होंने खास ख्याल रखा। कभी कुछ हुआ और हमने कभी उनको किसी चीज़ के लिए डांटा या टोका भी, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट ईगो मुझे देखने को नहीं मिला, जो आजकल के ग्रेजुएट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स में रहता है कि मुझे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सबके सामने कैसे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं थी, और यही चीज़ें एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, तभी वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई टोटली बिलीव दिस कि जॉब के साथ साथ अगर मानसी ने बैंकिंग का अपना ड्रीम, अपने पेरेंट्स का ड्रीम, डैड का ही नहीं बड़ी दीदी का, सबका ड्रीम कंप्लीट किया है, तो और भी आगे कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका एज जो है वो 22 ही है आई थिंक, एंड यू हैव मोर 10 years विद यू। एंड इसमें आप SBI, ECGC, NICL, LIC, RBI भी क्यों नहीं होता है, वो भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। और ये चीज़ तो आपने समझ लिया है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एंड जैसे हम बोलते हैं वंस एन IITian ऑलवेज एन IITian। सो IITD में वापस पल्लवी आने वाली है, एवरी संडे आती है। लास्ट वीक पॉडकास्ट में ही उससे लिया है हमने कमिटमेंट कि हाँ मैं भी हर संडे आऊँगी, तैयारी करूँगी। एंड ऑल्सो आपको मैं बता दूं, हमारे पिछले वीडियोस में अनामिका है जो बेसन कैथलिक में जॉब कर रहे हैं, उनका रिसेंटली SBI क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और अभी वो मेंस अटेम्प्ट देने वाले हैं। जब तक वीडियो आएगा तब तक वो दे चुके रहेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक ही उनका एग्जाम है। या सो मानसी, मुझे और एक चीज़ अच्छे से याद है कि आप लोगों का ये जब BCCB का सिलेक्शन हुआ था तो हमने यहाँ पे रैली निकाली थी वैसे ऑफिस के नीचे, है ना। और उसी दिन आप लोग कोई पेपर भी देने गए थे जहाँ से आप लोगों को बोला था रिटर्न आओ, इंस्टीट्यूट में आओ, थोड़ा सेलिब्रेशन करना है। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस थे वहाँ पे, पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, एंड आई थिंक आपकी फैमिली से आपके मम्मी आए थे, है ना। तो वो दिन कैसा था आपकी लाइफ में? मैं क्लास में आते वक्त भी मैंने मम्मी को पापा को नहीं बोला था, मम्मी को भी मतलब बोला था कि मीटिंग है, पर उसमें हम लोगों को कुछ तो देने वाले, क्या देने वाले ये नहीं पता है। हाँ। पापा को बोला था कि मीटिंग है, BCC को लेके कुछ थोड़ा बात करने वाले सर मैम वगैरह।
मैंने अच्छा ठीक है, तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो देखी नहीं हाँ तो मम्मी को लेके जाती हूँ मैं। तो जब गई देखा सब कुछ इतना हो रहा है, मम्मी ने कि ये क्या है? हाँ तो देखिए हम लोगों का अभी बस ये हो रहा है। Registration। हाँ नीचे स्वागत हुआ। हाँ, तो ऊपर मैंने हुआ। कि बोले कि और क्या होगा पर? मैंने कि चल देखते हैं, मुझे भी हम लोगों को भी कुछ पता ही नहीं है। तो गए फिर देखा, मैंने कि बहुत अच्छा है। तो फिर जब हमारी बारी आई, हाँ। मम्मी को मैं जब उससे पहले जब पेरेंट्स जब बात कर रहे थे, मम्मी को मैंने बोला तू क्या बोलेगी बेटी के बारे में? तुम्हें क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर जब गए तो वो रोने ही लगे। मैंने कहा, क्यों रो रही है? स्टेज हाँ, फिर वो बहुत इमोशनल हो गई। एक घर जब हम लोग गए, वो निकाल के मतलब मेडल जो दिया था मम्मी को, आप पहनाया था, वो घर गए जब एंटर किया, वो मैंने मम्मी के गले में रखा हुआ था ताकि Okay. पापा को देखे। ओके। पापा ने देखा कि देखिए तू मीटिंग में गई थी तो ये मेडल कहाँ से? हाँ कि बेटी ने नाम रोशन किया है हमारे। तो कि क्या हुआ मीटिंग पे? तो देखिए इसका सिलेक्शन हुआ ना इसके लिए। तो पापा भी मेरे खुश हो गए बहुत कि ये नाम रोशन किया मेरी बेटी ने। तो उसके बाद फिर मैंने दीदी को वीडियो कॉल किया था कि दीदी ऐसा ऐसा मेडल मिला है, ट्रॉफी मिली है। तो दीदी मेरे बीच रास्ते में नाचने लग गई और रोने लग गई वो भी। तो देखिए सब लोग रो रहे हैं। तो फिर अच्छा है, मतलब वो भी बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा सपना पूरा किया मेरी छोटी बहन ने, जो मैं इतना साल से पूरा नहीं कर पाई, कार्य नहीं मुझे मिला, वो मेरी छोटी बहन ने कर दिया। वो मोमेंट तो आप भी डिजर्व करते थे और आपसे ज्यादा पेरेंट्स वो मेडल जरूर डिजर्व करते थे, बिकॉज बच्चे हार्डवर्क तभी करेंगे जब पेरेंट उनको सपोर्ट करेंगे। बच्चे मतलब बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए और बहुत हेल्पफुल इन्वायरमेंट चाहिए। और 3 लड़कियां हैं, मतलब ऐसे एक होता है इंडियन टिपिकल फैमिली में जहाँ पे अगर कोई बेटा नहीं है तो 3 लड़कियां हैं, तो वहाँ पे लड़कियों पे और प्रेशर आता है कि नहीं हमें और अच्छा जल्दी जल्दी जॉब करना चाहिए ताकि अपने पेरेंट्स को हम सिक्योर कर सके, फिर खुद का भी फ्यूचर देखना है और सेविंग्स करनी है। बट इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगता है आपके जो सबसे एल्डर आपकी सिस्टर है, बड़ी दीदी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने एक बड़े बेटे का ही रोल प्ले किया है जहाँ पे उन्होंने अपनी बाकी बहनों को, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मैरिड भी है, मतलब वो अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं और अपने मायके को भी देख रहे हैं, अपनी बहनों को भी देख रहे हैं। सो आई थिंक ऐसे मैं वुमेन्स को सल्यूट करती हूँ। एंड मानसी के बारे में मैं और एक चीज़ बताऊंगी, IIKD में काफ़ी सालों बाद, 5-6 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो वर्किंग भी थे और IIKD में पढ़ाई भी कर रहे थे, उन्होंने बैंकिंग के ड्रीम को कॉन्कर किया है। सो कंग्रेचुलेशंस मानसी, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आपने ये एक रिकॉर्ड सेट किया है आफ्टर प्रोबेबली 5 years। और इसी तरह से अगेन अगर आप ये कर सकते हो तो और आगे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि मैं आपका एक ही पॉडकास्ट ना लूँ और एक पॉडकास्ट लूँ या 1 से 2 पॉडकास्ट और लूँ। एंड उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट मानसी, इट वॉज अमेजिंग मीटिंग यू। आज आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा सुन के। आई एम होपिंग ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कजिन, पेरेंट्स सबके साथ शेयर करेंगे। एंड आप लोगों ने भी अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे इसलिए। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। Until then, see you. Thank you.